हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरण से संबंधित संस्कृत शब्द रूप की प्रश्नोत्तरी को। इसके पहले मैंने 2 भाग तक का करा दिया है और आज चलिए देखते हैं भाग 3 प्रश्नोत्तरी है, जो कि संस्कृत शब्द रूप से प्रश्नोत्तरी है और हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसके पहले मैंने संस्कृत मॉडल पेपर के प्रश्नोत्तरी कराई है, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी मित्रों को मिल जाएगी। तो वहाँ से आप सभी मित्र उसे भी देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और हमेशा पूछे भी गए हैं। तो आज चलिए देख लेते हैं। यह शब्द रूप की प्रश्नोत्तरी है, जहाँ से मैंने सारे शब्द रूप को इकट्ठा किया है, जहाँ पर तो सारे शब्द रूप हैं और हर एग्जाम में ये शब्द रूप जरूर पूछे जाते हैं, चाहे जो भी पेपर हो संस्कृत से संबंधित। तो शुरू करते हैं यहाँ से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, तद शब्द का षष्ठी बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा। तो पूछा है तद। तद जो कि है सर्वनाम का रूप बनेगा, तद का अर्थ होगा वह। तो यह यहाँ पर पूछा है कि तद शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनेगा। तो देखिए, तद शब्द जो पुल्लिंग होता है और नपुंसक लिंग होता है, तो इसमें नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया का ही थोड़ा सा अलग चलेगा, बाकी आपका सेम ही चलेगा पूरा पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में। तो यहाँ पूछा है कि बहुवचन षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा। तेसाम, तेषु, तस्मिन, तस्मै। तो हम थोड़ा सा अगर यहाँ पर बोल देते हैं रूप का, साह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषाम तस्मिन् तयोः तेषु। तो यहाँ ऑप्शन ए उत्तर सही होगा, तस्य तयोः तेषाम। यहाँ आपका नपुंसक लिंग भी बन जाएगा और आपका पुल्लिंग में भी यह बनेगा, लेकिन नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीया में बनेगा तत ते तान या तद ते तान, ये भी बनता है। बाकी सेम रूप पूरा वैसे ही प्रोसेस है जितना कि पुल्लिंग में होता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं। यासु पद की कौन सी विभक्ति और किस वचन में है। यासु प्रथमा बहुवचन में है, तृतीया बहुवचन, सप्तमी बहुवचन या पंचमी द्विवचन। तो यासु का पूछा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका यद का मिलेगा। आपका यासु पूछा है तो यद का रूप चलेगा, स्त्रीलिंग में है ये। इसका अर्थ होगा, यद का अर्थ क्या होगा, जो। इसका अर्थ क्या होगा, जो। तो ये पूछा है यासु। यासु आपका तो ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा आपका यह पद। तो किस में बनेगा, तो इसका होगा या ए याह, याम ए याह, यया याभ्याम याभिः, यस्यै याभ्याम याभ्यः, यस्याः याभ्याम याभ्यः, यस्याः ययोः यासाम, यस्याम ययोः यासु। तो यासु ये बन जाएगा स्त्रीलिंग, सप्तमी बहुवचन में बनेगा, याशु हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग का है। तो यहाँ सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं। अब ये पूछा है आपका, ये भी सर्वनाम का है, किम का हो जाएगा कि किम स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी बहुवचन में क्या रूप बनेगा। तो किम स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी बहुवचन में रूप पूछा है, का, कासु, का, साम, कया। तो 79 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सप्तमी बहुवचन पूछा है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा कासु हो जाएगा। सही ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। इसका भी रूप उसी तरह सर्वनाम का चलेगा, जैसे स्त्रीलिंग का चला था यद का, उसी तरह किम का भी चलेगा। का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। यह शब्द सप्तमी बहुवचन में बनेगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं। आगे आ गया है आदर्श। आदर्श शब्द का द्वितीया बहुवचन में क्या रूप बनेगा। तो पूछा ये पुल्लिंग में बनेगा कि आदर्श पुल्लिंग शब्द का द्वितीया बहुवचन में रूप बनेगा। अमी, अमून, अमीभिः, अमीषु। तो द्वितीय का बहुवचन पूछा है, तो हम हो जाएगा आदर्श का अर्थ होगा वह, जो कि पुल्लिंग में पूछा है, तो अशौ, अमू, अमी, अमू, ममू, अमून। तो यहाँ पर अमून बन जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। आदर्श स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी बहुवचन में क्या रूप बनेगा। तो पूछा है कि स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी बहुवचन बनेगा। अमीषु, अमीषाम, अमुसाम, अमुसु। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में पूछा है आदर्श में, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन यहाँ डी उत्तर सही का अमुसु हो जाएगा। अगर यही आपका पुल्लिंग में पूछेगा तो क्या बनेगा, अमीषु पूछेगा। अगर पुल्लिंग पूछता है तो यह ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा, लेकिन अगर स्त्रीलिंग में है तो ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा, अमूस बनेगा। यही स्त्रीलिंग और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रूप है, जो कि अक्सर इससे पूछा भी जाता है प्रश्न। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन।
अब यहाँ देखिए भवता पद का विभक्ति और वचन है, तो भवता आपका किस विभक्ति और किस वचन में बनेगा? तृतीया एक वचन, द्वितीया एक वचन, चतुर्थी बहुवचन या षष्ठी द्विवचन। तो भवता पूछा है तो 82 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तृतीया का एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आ गया है आत्मनि की विभक्ति और वचन है, तो आत्मनि किस विभक्ति और किस में वचन में बनेगा? सप्तमी एक वचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीया द्विवचन या सप्तमी द्विवचन। तो आत्मनि पूछा है तो सबको पता है 83 में ऑप्शन हो जाएगा ए, सप्तमी का एक वचन बन जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, ओकारांत पुल्लिंग गो शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो ओकारांत पुल्लिंग जो कि गो के चतुर्थी एक वचन का रूप पूछा है, क्या बनेगा? गवे, गवा, गवी, गावो। तो एक वचन में 84 में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गवे बन जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट आगे है, स्वस्वरी का मूल शब्द तथा विभक्ति और वचन में क्या बनेगा? स्वस्वर, स्वसारो, स्वस्रः, स्वस्रे। तो यहाँ पर पूछा है कि इसका मूल शब्द और विभक्ति में किस वचन में बनेगा? स्वस्र सप्तमी एक वचन, स्वस्र षष्ठी द्विवचन, स्वस्र सप्तमी द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। तो 85 में होगा स्वस्र जो कि मूल पद है और सप्तमी का एक वचन होगा स्वस्वरी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, इकारांत स्त्रीलिंग गिर का प्रथमा एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? तो इकारांत स्त्रीलिंग है और गिर का प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा? गिरहा, गी, गिरही, गिरो। तो प्रथमा एक वचन में पूछा है तो यहाँ पर 86 में ऑप्शन हो जाएगा बी उत्तर सही होगा, गी ही हो जाएगा जो कि प्रथमा एक वचन में स्त्रीलिंग में चलेगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, गरी यसु में कौन सी विभक्ति और किस वचन में है? सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन, षष्ठी एक वचन या षष्ठी बहुवचन में। तो गरी यशु यहाँ पर आपका हो जाएगा सप्तमी का बहुवचन होगा, 87 में बी उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन देखते हैं, शुद्धियम में कौन सी विभक्ति है? तो शुद्धियम में कौन सी विभक्ति किस वचन में है? द्वितीया एक वचन, तृतीया बहुवचन, षष्ठी बहुवचन या पंचमी एक वचन। तो 88 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो उत्तर ए हो जाएगा, द्वितीया एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु पुल्लिंग तृतीया एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? गुरुवाहा, गुरुणा, गुरुवे, गुरोह। तो पूछा है कि गुरु शब्द का पुल्लिंग तृतीया एक वचन में क्या बनेगा? तो जो कि उकारांत पुल्लिंग शब्द होगा गुरु का, तो इसमें एक वचन में पूछा है तो एक वचन का पूरा रूप पढ़ देते हैं, गुरु, गुरुं, गुरुणा, गुरुवे, गुरोह, गुरोह, गुरोहे, गुरो। तो यहाँ पर गुरुणा हो जाएगा, बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आगे है पितृ ऋकारांत पुल्लिंग सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? यह ऋकारांत का है पुल्लिंग और पितृ का, तो कौन सा रूप बनेगा सप्तमी एक वचन में? पितरि, पितृषु, पितृणाम, पितरः। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तर होगा, पितरि हो जाएगा। पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरिः, पिता। तो यहाँ पर पितरि होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, रमायाम, रमायाम में विभक्ति और वचन है, तो रमायाम किस विभक्ति और किस वचन में है? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाः, रमायाम, हे रमे। तो यहाँ पर रमायाम पूछा है तो सप्तमी का एक वचन हो जाएगा, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, श्री इकारांत स्त्रीलिंग पूछा है कि श्री इकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो क्या बनेगा यहाँ पर? श्री ही, श्रियम, श्रिया, श्रियाम। तो यहाँ पर श्री इकारांत स्त्रीलिंग पद में प्रथमा एक वचन में रूप क्या बनेगा? श्री ही, श्रियम, श्रिया, श्रियै, श्रियाः, श्रियाः, श्रियाम, हे श्री ही। इसका वैकल्पिक भी बनता है पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में, श्रियाः, श्रियाः, श्री। सप्तमी में श्रियाम, श्री जो वैकल्पिक है, श्रियः, श्रियाः, ऐसे वैकल्पिक में बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह किराता अर्जुनियम में भी आया हुआ है, जिसका रूप जरूर पूछा जाता है कि श्रियः शब्द, श्रियः, श्रियः शब्द कितनी बार आया हुआ है? तो यहाँ पर ये अगर ये पूछता है तो श्रियः, श्रियः 5 बार आया हुआ है, श्रियाः, श्रियाः, जो कि पंचमी षष्ठी में है और प्रथमा द्वितीया के बहुवचन में है श्रियः, श्रियः, और यह संबोधन में भी श्रियः बनेगा। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत सारी व्याख्या कर चुकी हूँ, तो यहाँ का देखिए आंसर ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे,
मधु उकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा बहुवचन का रूप क्या बनेगा। तो पूछा है कि मधु शब्द का यहाँ पर नपुंसकलिंग उकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा में बहुवचन क्या रूप बनेगा। मधु, मधुनी, मधुना, मधुनी। तो मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना, मधुभ्यां, मधुभिः, मधुने, मधुभ्यां, मधुभ्यः, मधुना, मधुभ्यां, मधुभ्यः, मधुनाः, मधुनोः, मधुनां, मधुनि, मधुनोः, मधुषु। हे मधु, हे मधो, हे मधुनी, हे मधुनी। तो यहाँ प्रथमा बहुवचन में मधुनी बनेगा, मधुनी। ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। थोड़ा सा वाचन कर दे रहे हैं ताकि यहाँ पर जो रूप है साथ में उसका भी एक बार अभ्यास होता चले, इसलिए हम थोड़ा सा इसको पढ़ते चल रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे। दधि इकारांत नपुंसक लिंग तृतीया एक वचन में क्या रूप बनेगा। तो दधि इकारांत नपुंसक लिंग तृतीया के एक वचन में कौन सा रूप सही होगा। दधना, दधनी, दधिभ्या, दधि। तो 94 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पूछा है दधि, तो यहाँ तृतीया का हम पूरा एक वचन का रूप पढ़ते हैं। दधि, दधि, दधना, दधने, दधनः, दधनः, दधनी, दधनी, हे दधि, हे दधे। यहाँ वैकल्पिक भी बनता है सप्तमी और संबोधन में। सप्तमी के दधनी, दधनी, हे दधि, हे दधे, तो संबोधन में ऐसा बनेगा। तृतीया का एक वचन में दधना हो जाएगा, उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। वारिणी में विभक्ति वचन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है शब्द रूप ये, जिसमें मात्राओं का ज्ञान और हेर फेर से गलत जरूर होता है। तो वारिणी में कौन सी विभक्ति और कौन से वचन में है। सप्तमी एक वचन, प्रथमा बहुवचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन। तो वारिणी जो कि यह सप्तमी का एक वचन बन जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। इसका होगा वारी, वारी, वारिणा, वारिणे, वारिणः, वारिणः, वारिणी, हे वारी या हे वारे। वैकल्पिक में संबोधन में दो बनेगा, हे वारी या हे वारे बनेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिभ्यां, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्यः, वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्यः, वारिणः, वारिणोः, वारिणां, वारिणी, वारिणोः, वारिषु। हे वारी, हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी। तो यहाँ पर आपका दीर्घ और हरष्ट में जरूर हेर फेर होता है, तो थोड़ा इसका मात्राओं का 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लेंगे सभी, तो जरूर पूछा जाता है। इसमें मात्राओं का ही हेर फेर होगा, बाकी तो सबको याद ही रहता है। तो सप्तमी का एक वचन होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। जगताम में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो पूछा है जगताम में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन हो जाएगा यहाँ पर। तो जगत, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा। नेक्स्ट हाँ, तो जगताम पूछा है, तो यहाँ पर द्वितीय एक वचन, षष्ठी बहुवचन, तृतीया द्विवचन या प्रथमा का एक वचन। जगताम पूछा है तो इसका एक बार हम रूप पढ़ देते हैं। तो जो कि आपका ये हो जाएगा षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यह तकारांत नपुंसक लिंग में हो जाएगा। यहाँ पे इसका रूप हम पढ़ देते हैं, जो कि ये तकारांत है और नपुंसक लिंग में है। जगत महत्वपूर्ण है, इसका बनेगा जगत, जगति, जगंती, जगत, जगति, जगंती, जगता, जगद्भ्यां, जगद्भिः, जगते, जगद्भ्यां, जगद्भ्यः, जगतः, जगद्भ्यां, जगद्भ्यः, जगतः, जगतोः, जगतां, जगति, जगतोः, जगत्सु। हे जगत, हे जगति, हे जगंती। यहाँ आपका थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि धातु रूप है कि शब्द रूप है, लेकिन ये आपका शब्द रूप है, जो कि तकारांत नपुंसक लिंग में है। तो प्रथमा द्वितीया तो सेम रहेगा, बाकी पूरा आपका सेम चलेगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। नदीशु में विभक्ति और वचन है। तो नदीशु में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो नदी शब्द का रूप, जो कि अक्सर द्वितीया का जरूर पूछा जाता है इसमें, नदी वाला। तो यहाँ पर होगा कौन सा विकल्प सही है। प्रथमा बहुवचन, सप्तमी बहुवचन या षष्ठी बहुवचन या पंचमी द्विवचन। तो यहाँ पर नदीशु में कौन सा हो जाएगा। तो सप्तमी का बहुवचन हो जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर बहुवचन का रूप पढ़ देते हैं नदी का, जो कि ईकारांत, दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग है। नद्याः, नदीः, नदीभिः, नदीभ्यः, नदीभ्यः, नदीनां, नदीषु, हे नद्यः। तो नदीषु जो कि सप्तमी बहुवचन में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। धेनु उकारांत स्त्रीलिंग तृतीया एक वचन का रूप क्या बनेगा। तो धेनु जो कि उकारांत का स्त्रीलिंग है और तृतीया में एक वचन में क्या रूप बनेगा। धेनुः, धेनुम, धेन्वा, धेन्वई, धेनुः, धेनुः, धेन्वाम, हे धेनु। तो धेनवा होगा बी, उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
पत्यों में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो प्रथमा द्विवचन, सप्तमी बहुवचन, सप्तमी एक वचन या पंचमी एक वचन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सप्तमी का एक वचन होगा। तो वो पति का रूप इसके पहले भी मैंने कराया था, पढ़ा ही था। तो आगे हम यहाँ पर लास्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा, जो कि 100 नंबर का आज कंप्लीट हो गया प्रश्नोत्तरी। तो बालक षष्ठी एक वचन का रूप क्या बनेगा? बालक शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप क्या बनेगा? बालकस्य, बालकेषु, बालकाः, बालकम। तो बालकस्य हो जाएगा। ये शब्द रूप की प्रश्नोत्तरी जो कि 100 प्रश्नों की थी, इसको मैंने पूरा कर दिया है 3 भाग में, और ये आज भाग 3 है। तो आप सभी मित्र देखिए, और जो मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को भी जरूर लाइक करिए। तो पढ़ते रहिए मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।